हेलो एवरीवन। जे मेंस की इस प्रॉब्लम में हमसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। हमें सी डॉट डी दिया गया है और इसमें ए बी और सी तीन वेक्टर दिए गए हैं। डी वेक्टर के ऊपर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और इन सबको यूज करते हुए मुझे इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए क्वेश्चन को यहां से पढ़ते हैं, है ना। ए बी सी तो गिवन है, ये भी गिवन है। अब यहाँ पे बोला गया जो डी अननोन वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि जो डी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। देखिए बच्चों, अगर कोई भी वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली जाती है ना। जैसे डी जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। यानी कि जो डी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसके पैरेलल। मतलब ए क्रॉस बी से तो हमें डायरेक्शन मिल गई, है ना। एक एक डायरेक्शन मिल गई जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। और डी जो है उस परपेंडिकुलर वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए हमने लैम्डा टाइम्स इसको लिखा है। जैसे कोई दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होते हैं तो उनको पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिखा जाता है। तो यही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। तो अब हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, तो हमें अब ए क्रॉस बी निकाल देना है। तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं जी। आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा यहाँ पे। 2 7 -1, यानी कि कोइफिशिएंट लिख देने आई जे और के। आई जे तो है नहीं और के कोइफिशिएंट तो यानी 3 0 5। अब आई कैप 7 5 जा 35 -0 माइनस जे, है ना। 2 × 5 10 -3 प्लस के कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 0 -21। 7 × 21। इस तरीके से यहां से आ जाएगा 35 आई कैप। यहां से जो आएगा 13 यानी कि -13 जे कैप। और यहां से आएगा -21 के कैप। राइट, ये आ गया ए क्रॉस बी का। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। यहां से हम मैं डी को लिख दूंगा। डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 35 आई कैप -13 जे कैप -21 के कैप। और हमें रिलेशन दिया गया है अब इस, क्योंकि अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो मेरे को डी वेक्टर मिल जाएगा और मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे एक और रिक्वायरमेंट है लैम्डा की। तो लैम्डा मिलेगा मुझे इस रिलेशन से, सी डॉट डी इक्वल टू दिया है 12। तो इसी को यहाँ पे लगा देते हैं। सी वेक्टर लिख लेता हूँ यहाँ पे और हवा में यहाँ पे इंटू कर लेंगे। आई कैप -जे कैप +2 के कैप। देखिए, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ करते हैं, जे कैप का जे कैप के साथ करते हैं और के कैप का के कैप के साथ करते हैं। तो सी डॉट डी का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आएगा आई कैप और आई कैप 1 होता है तो ये हो जाएगा 35 लैम्डा। यहाँ से आएगा -13 का -1 के साथ होगा तो यह आ जाएगा +13 लैम्डा। और देखिए यहाँ पर -21 लैम्डा है और यहाँ पे 2 है, तो यानी कि -42 लैम्डा। इसका वैल्यू सी डॉट डी का वैल्यू 12 दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 35 और 3 38 48 लैम्डा -42 लैम्डा, यानी कि 6 लैम्डा इक्वल टू 12। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आते ही अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास डी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। तो डी वेक्टर जो होगा 2 टाइम्स 35 आई -13 जे -21 के कैप आ जाएगा। राइट, अब चाहे तो इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अब एक्चुअल में हमें यहाँ पर करना क्या है,
सी क्रॉस डी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है ना। तो एक्चुअल में ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग बॉक्स प्रोडक्ट। ये बॉक्स प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? डिटर्मिनेंट के अंदर इस वेक्टर के कोएफिशिएंट, इस वेक्टर के कोएफिशिएंट, इस वेक्टर के कोएफिशिएंट को हम लिख लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका एक बॉक्स प्रोडक्ट भी होता है। दूसरा तरीका, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, एक वेक्टर आएगा, फिर डॉट कर दो उसका इसके साथ में। ये भी एक सिंपल तरीका है ना। तो सी, चाहे तो सी क्रॉस डी कर लेते हैं पहले। तो देखिए 1 1 2, 1 - 1 2। तो देखिए वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो 1 - 1, देखिए इस वेक्टर के कोएफिशिएंट -1 1 और -1, ये आ गया। सी वेक्टर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये इसके कोएफिशिएंट 1 - 1 2। इसी तरीके से डी वेक्टर ये रहा, इसके कोएफिशिएंट लिख लेता हूँ। तो डायरेक्टली इंटू करके 17 -13 दूनी 26, 21 दूनी 42, वो भी नेगेटिव का। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ये किसके बराबर है? ये इस एक्सप्रेशन के बराबर है जो हमें फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन के बराबर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब आप चाहे तो इस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, -1 1 -1 1 -1 2 70, सॉरी ये 35 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा। राइट। शायद हमने कोई गलती नहीं करी होगी। जी नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, सीधे कैलकुलेट ही कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कुछ यहाँ पे जीरो बना सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 तो है ही, -1 टाइम्स दिस इंटू दिस यानी 21, माइनस दिस, तो माइनस माइनस 13 दूनी 26, -1, इसको इसको ढकेंगे, ये हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा -35 दूनी 70। इसी तरीके से -1 यहाँ पर भी है, -1, इसको इसको ढकेंगे, इसका इसका इंटू करेंगे तो -13, और ये हो जाएगा +35, है ना। माइनस कर रहे हैं 2 बार। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 26 हो जाएगा, और ये 21, 27, 47, -47। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 7 तो 91 हो जाएगा, और माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस का 91 हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो 35 में से 13 घटाएंगे तो ये 32, 22 पॉजिटिव का, और बाहर से नेगेटिव है तो -22 हो जाएगा। बाहर से 2 खड़ा है। बस अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 7 और 2 9, और 4 और 2 6, -69 +91, और बाहर से 2 का इंटू कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से 22, 2 × 22 हो जाएगा, और कैलकुलेट कर लेंगे आप तो आ जाएगा 44। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।